Good morning, students. Welcome again in English class. And in English class, we are doing our grammar. And today's our topic is tenses. And we have already done introduction of the tenses. And now we are doing our first tense, the simple present or the present indefinite. तो हमारा ये प्रेजेंट का पहला हमारे पास पार्ट्स आता है इंडेफिनिट। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, दो वर्डों से मिलके बना है बेटा, इन प्लस में डेफिनेट। तो आइए इस टेंस की पहचान, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं लाइफ के अंदर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे इसकी। इस टेंस से संबंधित वाक्य जब हिंदी में उच्चारण किया जाता है तो वाक्य के अंत में ता है, ती है और ता हूँ या ते है की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसमें बेटा हम सेंटेंस जो सिंपल बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसमें हमारे सामने फॉर्मेशन है। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। या फिर इस तरह भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। नेगेटिव पे हम चलेंगे। नेगेटिव में सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आ गया यानी कर्ता, प्लस में डू नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, या फिर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस प्रकार से बन सकता है। अब हमने ध्यान देना बेटा कि डू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और डज का किसके साथ करेंगे। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, डू की फैमिली कौन कौन सी होती है। आई सब्जेक्ट, वी, यू और दे, ये जाएंगे हमारे डू के साथ। डज के साथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कोई भी अगर नाम आ जाता है तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमारे पास डू आ जाएगा यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यह हमारा कैसे बनेगा? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गई है। अच्छा, अब इसके एक दो हम थोड़े से रूल समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एस का मतलब सब्जेक्ट है यानी कर्ता कारक है। वी मतलब हम मेंशन किया हमने वर्ब यानी क्रिया, और ओ के बारे में हमने बताया ऑब्जेक्ट यानी कर्मवाचक। अच्छा बेटा, ओनली इन सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास ये नियम लागू होता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन है, ध्यान से सुने बेटा, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उस वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हम यूज करते हैं। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, इसको काट के, इन सिंपल सेंटेंस। जब वाक्य साधारण हो तब उस वक्त ही हम एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर जाता है तो हम उसमें एस या ईएस नहीं यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने समझाया गया है, माई मदर गोज
टू टेम्पल डेली। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। इसमें आप लोगों ने देखना है माई मदर। अब यहाँ पर हमने जो नियम बताया था बेटे, ना ये ही है, ना सी है, ना इट है, तो क्या है ये सिंगुलर नाउन में आता है, यानी एक वचन करता। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पर एस या ई एस का हमने प्रयोग किया है। टू टेम्पल डेली। अब हमारे पास एक दिक्कत और भी आती है, हम एस कहाँ लगाए और ई एस कहाँ लगाए। इसके सामने मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वे वर्ब्स जिनका अंत उससे होता है सी एच, एस एच या एस एस, इन सभी के साथ हम प्लस ई एस का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं। माई मदर, अब देखिए माई मदर हमारे पास आ गया है, तो हमने बताया था भाई डू लगेगा, डज सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। डज नॉट गो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ई एस लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि ये वाक्य हमारा नेगेटिव का है। एस और ई एस जो है हम केवल सिंपल सेंटेंस में ही प्रयोग करेंगे बेटा। गो टू टेम्पल डेली। आइए फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे किस में, डज में। डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, और साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो यहां पर भी हमने इसके साथ एस या इसका प्रयोग नहीं किया। अच्छा बेटे, ये हमारे पास है। अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास है, आई प्ले क्रिकेट। तो हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में एस या इसका ध्यान रखते हैं। आई के साथ हमने एस या इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि फिर सुन लो बेटा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमने देख कर ले लिया। दे वर्क इन ए फैक्ट्री। तो ये हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर था। सॉरी बेटा, तो यहां पर हमने इसे कंप्लीट कर दिया।